फिनॉल ईथर का हम लोगों ने क्वेश्चन 21 तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से आगे लेके चलूंगा। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3OCH3, दिस इज योर मिथॉक्सी मीथेन। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा मिथॉक्सी मीथेन और एक हमारा कंपाउंड दिया गया है इथेनॉल। इथेनॉल हमारा हो गया CH3CH2 एंड OH। तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा इथेनॉल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथॉक्सी मीथेन। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं कि OH बॉन्ड हमारा पोलर होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेटा ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव रहेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है आपका ना, ये पोलर है। तो ये क्या करेगा कि और भी अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं C2H5 ऑक्सीजन H लिख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अदर और भी अल्कोहल के साथ, जैसे यहाँ पे देखो OH हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया, फिर इधर देखो फिर ऑक्सीजन हो गया, H हो गया, C2H5 हो गया। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कई सारे और भी अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। तो होता क्या है बेटा कि सभी मॉलिक्यूल इतने पास पास आ जाते हैं, फोर्स इतना ज्यादा लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं, मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। अब सोचो मॉलिक्यूल अगर पास आएगा, क्या एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप एनर्जी ज्यादा देंगे तभी ये बॉइल होगा। बॉइलिंग का मतलब होता है इस बॉन्डिंग को तोड़ना, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब आप तोड़िएगा, सेपरेट कीजिएगा, तो सभी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपके अलग अलग हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा है। तो अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा, ज्यादा आप हीट दीजिएगा तभी जाके ये बॉन्डिंग आपकी टूटेगा और यहाँ पे मॉलिक्यूल सेपरेट होगा आपका और इजिली आपका बॉइल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि इथेनॉल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So molecular association take place। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल पास आ गया, एसोसिएशन हो गया। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे लिखेंगे, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन मिथॉक्सी मीथेन। बस ये आंसर आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाना, हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू मिथॉक्सी मीथेन। तो ये आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो बेटा ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे ईथर्स की। अब हमारा एक नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। अल्कोहल फेनॉल पे हमने क्वेश्चन कर लिया है, अब हम बात करेंगे ईथर्स की। तो ईथर का सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो बेटा जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़े इस चैप्टर को, अब विश्वास मानिए कि आप एक क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार देखा हुआ चीज अगर आप अच्छे से उसको समझ जाते हैं, एक बार अगर अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने घर पे कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जब भी ये वीडियो देखिए पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिए, क्योंकि जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक बार जरूर आप वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आपको आयुपैक नेम लिखना है। तो देखिए आयुपैक नेम हमारा सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है C2H5OCH2। देखिए C2H5
OCH2CH और यहाँ पे आपका है CH3 एंड हेयर इज योर CH3। तो बेटा देखिए ये हमारा आयुपेक नेम इसका हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन सा ग्रुप है। तो देखो ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन लगा है, इसका मतलब कि हमारा ईथर हो गया, है ना। दिस इज योर ईथर, ये हमारा ईथर बन गया। अब बेटा ध्यान से देखिए, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं इसको देखो। सबसे पहले ये ईथर का पोजीशन देखो कि हमारा जो मेन चेन है उसमें किस पोजीशन पे ईथर लगा हुआ है। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया मेन चेन एंड दिस इज योर ब्रांच, ये मिथाइल हमारा ब्रांच हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। काउंटिंग यहां से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3। पहले देखो, पहले हमारा लग गया इथॉक्सी, तो बेटा देखो ये हमारा हो गया इथॉक्सी एंड सेकेंड पोजीशन पे लग गया मिथाइल, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 1 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप नाम इसका लिख सकते हैं। 1 पे यहाँ पे इथॉक्सी लग गया, 2 पे आपका मिथाइल हो गया और ये पूरा नाम हमारा प्रोपेन हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा नंबर हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है CH3OCH2 और Cl। तो बेटा देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद हमारा काम होता है पोजीशन दिखाना, नंबरिंग करना। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ मिथॉक्सी लगा है। देखो यहाँ पे मिथॉक्सी हो गया क्योंकि OCH3 को बेटा मिथॉक्सी कहा जाता है। और ये हमारा क्लोरो है ना, क्लोरो। तो आप देखिए ध्यान से कि क्लोरीन में कार्बन से शुरू हो रहा है यानी C से शुरू हो रहा है और मिथॉक्सी में M से शुरू हो रहा है। तो बेटा अल्फाबेट के हिसाब से आपको किसको लेना चाहिए, पहले हम क्लोरीन को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि नाम पहले क्लोरीन का लिखेंगे और काउंटिंग भी हम यहीं से करेंगे 1 और 2। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 पे क्लोरीन लग गया बेटा, तो ये नाम हो जाएगा 1 पे क्लोरो। देखिए 1 पे क्लोरीन है तो 1 पे क्लोरो हो गया। 2 पे देखो मिथॉक्सी लग गया, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे हमारा हो गया मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए आप यहां लिखेंगे इथेन। बड़ा इजी तरीके से आप यहाँ नाम इसका लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 1 पे क्लोरो है ना, 1 पे क्या आ गया, क्लोरो आ गया। अच्छा 2 पे आ गया आपका मिथॉक्सी, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथॉक्सी, है ना। और ये जो हमारा है 2 कार्बन है दैट इज इथेन, है ना। तो इथेन हम यहाँ लिख देंगे, बड़ा प्यारा सा नाम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में देखो क्या कह रहा है। तो बेटा 3rd नंबर में कह रहा है यहाँ पे NO2 लगा दिया। देखो यहाँ पे आपका NO2 लगा दिया, यहाँ पे हो गया C6H4 और इधर OCH3 पैरा पोजीशन पे लगा दिया, है ना। तो देखिए ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि हमारा जो मेन चेन या पेरेंट चेन कह सकते हो ये हमारा बेंजीन है। तो यहाँ पे देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो हाइड्रोजन तो 6 नहीं है, हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन जो है उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन इसने हटाया है और इसके जगह पे एक NO2 लगा दिया और एक लगा दिया OCH3। तो OCH3 का पोजीशन बेटा देखो पैरा पे है, तो किसके रेस्पेक्ट में पैरा पे है, तो NO2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे हमारा OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ये देखिए पहचानने आना चाहिए आपको, अगर आप पहचानने नहीं आता है ना आपको, फिर हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ NO2 प्लेस कर देंगे। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन बेंजीन। अब इसके पैरा पोजीशन पे देखो, पैरा पोजीशन पे OCH3 लग गया, तो ये हमारा ऑर्थो, ये मेटा और ये हो गया पैरा पोजीशन, यानी कि OCH3 हम यहाँ प्लेस कर देंगे, है ना। चलिए अब इसका नाम देखिए क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे देखो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, ये हमारा नाइट्रो और ये हो गया बेटा मिथॉक्सी। और आप जानते हैं मिथॉक्सी का M पहले आता है, यानी काउंटिंग हम पहला यहां से करेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पे नाम आप लिखेंगे 1 पे मिथॉक्सी और 4 पे देखो नाइट्रो हो गया, 4 पे हमारा नाइट्रो हो गया और ये हम लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन। तो 1 मिथॉक्सी, 4 पे नाइट्रो, बेंजीन। ठीक, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ में अपने आप आने लगेगा। चलिए अब देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, ये थर्ड नंबर था, यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर हमारे पास CH3 CH2 CH2 और O हो गया CH3। ये भी नाम यहाँ पे 5 नंबर में देख लो, 5 नंबर एक ही जगह पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का है, एक मिथाइल लगा है, एक इधर भी मिथाइल लगा है, और यहाँ पे आपका OC2H5 लग गया। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपका है OC2H5। चलिए अब इसका हम नाम लिखना शुरू करते हैं, IUPAC नेम लिखना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए OCH3 का पोजीशन हमारा फर्स्ट है, जो कि OCH3 जो है ये हमारा एक ब्रांच के फॉर्म में लगा है, हमारा ये पेरेंट चेन हो गया, इसके 1 पोजीशन पे OCH3 है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो देखिए 1 पे लगा है मिथॉक्सी, तो लिखेंगे बेटा 1 पे मिथॉक्सी, है ना, और 3 कार्बन का चेन यानी कि प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हमारा हो गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब आइए इस वाले पे चलते हैं, क्या है हमारा, देखो इस पे हमारा 2 मिथाइल है, इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इथॉक्सी। तो बेटा ध्यान से देखिए, इथॉक्सी का जो ई है वो पहले है, और यहाँ डाई मिथाइल में डाई काउंटिंग नहीं करते, मिथाइल काउंटिंग करते हैं, है ना, डाई ट्राई ये सब हम काउंटिंग नहीं करते यहाँ पे, तो मिथाइल काउंटिंग करते हैं। यहाँ M है और यहाँ पे आपका क्या है, इथाइल है ना, ई है। अब बताओ दोनों में सबसे पहले किसका नंबरिंग आएगा, बताओ। पहला हमारा इसका नंबरिंग आएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 और क्या हो गया 4, तो क्या लिखेंगे बताइए, 1 पे इथॉक्सी, 1 पे इथॉक्सी, 4 पे देखो 2 मिथाइल है, तो 4 4 डाई मिथाइल लिखना, 4 4 डाई मिथाइल लिखना। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, है ना, ये देखो कितना बेहतरीन है नाम, है ना। तो यहाँ पे 1 इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 पे इथॉक्सी 4 पे 2 मिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। चलिए इसको देखिए, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इथॉक्सी है, तो कोई पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ लिखेंगे इथॉक्सी, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन हो गया, इट इज इथॉक्सी बेंजीन। बस जो बच्चे अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, अगर ये चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़े, बस ये क्वेश्चन देख कर जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं एक एक चीज आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, है ना। तो देखो बेटा पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो IUPAC नेम कह रहा था, उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो आइए क्वेश्चन 24 को देखते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो बेटा पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को समझना है विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। विलियमसन सिंथेसिस, देखिए विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली ईथर बनाने का एक मेथड है, ईथर फॉर्मेशन, इसके थ्रू हम करते हैं। अब ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन लेंगे, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ईथर बनाना है ना, तो ईथर बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफाइल का ये काम करता है। अच्छा अब देखो इसको रिएक्शन कराना है अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंडीशन बेटा ध्यान रखिएगा, ड्राई रखिएगा, है ना। अगर ड्राई नहीं रखिएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहाँ सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ ड्राई ईथर रखना जरूरी है। अब देखिए क्या होता है कि ये अल्काइल हैलाइड, सॉरी ये आपका सोडियम अल्कोक्साइड इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा, यानी इसका जो नेगेटिव चार्ज है
इस वाले अल्काइल को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे X लगा है तो X इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, तो R के ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो O माइनस क्या होगा? इस वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, तो R और O के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अब यहां से X निकल जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो जाएगा बेटा। यहाँ पे O माइनस R के ऊपर अटैक किया, देखो ऐसे होता है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, R O और R हो गया ना। तो जैसे ही O यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, O यहाँ अप्रोच कर रहा है R की तरफ, है ना, R की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वैसे ही धीरे धीरे X जो है वो बाहर चला जाता है। देख रहे हैं? तो ये आपका धीरे धीरे X जो है वो बाहर चला जाता है और Na जो है, Na प्लस, फाइनली X कंप्लीटली इस सिस्टम से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे Na के साथ ये जुड़कर NaX बना लेगा और ROR की बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका फाइनल ROR की बॉन्डिंग हो जाएगी और साथ में क्या मिल जाएगा आपको? X माइनस और साथ में Na प्लस। तो ये दोनों आपस में तो कंबाइन कर जाता है ना। तो देखो बेसिकली जो ईथर बना है हमारा, वो कौन से रिएक्शन से बना है? तो SN2 रिएक्शन से बनता है। ध्यान से देखिए, SN2 रिएक्शन से बनता है। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे कि SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास हलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री RX होना चाहिए।